आज की तारीख में सिर्फ सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल में ही नहीं, असल जिंदगी में भी ऐसे कई सारे मामले निकलकर सामने आते हैं जिसमें कि आदमी और औरत शादीशुदा होते हैं, लेकिन फिर आदमी का अफेयर कहीं और हो जाता है, औरत का अफेयर कहीं और हो जाता है, जिसको कि आज की एक आम अंग्रेजी बोलचाल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया जाता है और हिंदी के कड़े शब्दों में नाजायज संबंध या फिर विवाहेतर संबंध का नाम दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक आदमी और औरत शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे होते हैं, तो फिर उनको इस तरह से दूसरी जगह पर मुंह मारने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? या क्या ऐसा हो जाता है या कि उन लोगों को दूसरी जगह पर अफेयर चलाना पड़ता है? या क्या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनको किसी और के साथ की जरूरत पड़ने लगती है? एक दाम्पत्य जीवन में किन चीजों की कमी आ जाती है जिनके कारण उनको लगने लगता है कि नहीं, ये चीजें ऐसी शायद हमारे लिए नहीं है और हमको किसी और के साथ की जरूरत है? कई बार लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं, कई बार लोगों को वाकई में इस चीज की जरूरत भी पड़ जाती है। अब ज़रूरत कई तरह की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम इमोशनल ज़रूरत की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इमोशनल सपोर्ट की जो कि लोगों को आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ ही जाता है। अब देखिए, शादी वैसे भी ऐसा अफ़ेयर है जो कि एक चक्के पर नहीं चलता। इसमें 2 चक्के होते हैं और दोनों चक्कों को ही चलना पड़ता है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रिश्ते को लंबा चलाने के लिए जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है सिर्फ प्यार और भरोसा। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ सेफ फील करते हैं, तो उनके बीच किसी तीसरे के आने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। वहीं जिन कपल्स के रिश्ते में सम्मान की कमी होती है, तो वहां दो लोगों का एक छत के नीचे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि अपने रिश्ते को कैसे चलाना, ये पूरी तरह दो लोगों पर आपसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जमाना पहले जैसा रह नहीं गया। आज के समय में चाहे विवाहित औरत हो या फिर आदमी, दोनों को ही काम के सिलसिले में दूसरे लोगों से बातचीत करनी पड़ती। हाँ, वो बात अलग है कि ये बातचीत हमेशा सम्मानजनक होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वैवाहिक जीवन में रहते हुए किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ रोमांटिक तरीके से बात करना हमारे समाज में बिल्कुल सही नहीं माना जाता। खासकर कि आदमी बहुत जल्दी ही दूसरी महिला के प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे में मैं आपको आज बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर हम अपनी जिंदगी में करें या आदमी अपनी जिंदगी में करें, तो उनका भी जीवन आसान रहेगा, उनकी धर्मपत्नी का भी जीवन आसान रहेगा और ये जो हम विवाहोत्तर संबंधों की बात करते हैं, वो भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। सबसे पहले तो सीक्रेटिव बातों की बात करते हैं। एक अच्छा शादीशुदा आदमी या औरत कभी भी अपने पति या पत्नी से झूठ नहीं बोलता और ना ही उनसे कोई आपस में बात छिपाते। भले ही उसकी कितनी भी अच्छी महिला मित्र क्यों ना हो, कितना ही अच्छा पुरुष मित्र क्यों ना हो, लेकिन वे दोनों अपने दोस्तों के बारे में, अपने पति पत्नी दोनों आपस में इस बात को समझते हैं और पूरी बातें बताते हैं। उन्हें पता होता है कि लाइफ को लेकर उसकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है और उसे कैसे अपनी शादीशुदा रिश्ते को मजबूत रखना है। दरअसल क्या होता है, जो मन में पहला चोर होता है ना, वो पहला चोर आता ही ऐसे है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हो और आप उस बातचीत के बारे में अपने हमसफर को नहीं बता रहे हो, तो चीटिंग तो वहीं से शुरू हो गई ना। खैर, निजी मामलों के बारे में बात करें तो किसी ने ठीक ही कहा है कि शादी का नाम ही उतार चढ़ाव। कभी ये रिश्ता बहुत अच्छा होता है तो कभी ये बंधन ऐसी चीजें भी देखता है जिनसे लगता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला। हालांकि इसके बाद भी जो आदमी या औरत अपने व्यक्तिगत मामलों को पूरी तरह निजी रखते हैं, उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। महिला के साथ अपनी शादी की समस्याओं को साझा करने से गलतफहमियां पैदा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता पहले से और ज्यादा खराब हो जाए। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तनाव की, तो बाहरी तनाव को घर में लाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने देखा है आज भी, आज इतना मॉडर्न होने के बाद भी हमारे समाज में आदमी ही अधिकतर घरों में होते हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि ऑफिस में आपका पूरा दिन अच्छा ना गया हो या थका देने वाला रहा हो, आपको किसी ने परेशान किया हो या फ्रस्ट्रेट हो गए हो। लेकिन ये चीजें आप अपने घर लाकर अपनी पत्नी की जगह अगर किसी दूसरी महिला को बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं। और ठीक ऐसा ही उन महिलाओं के साथ भी है जो काम कर रही है, लेकिन वो अपनी परेशानियां अपने पति से साझा ना करके किसी और आदमी साझा कर रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उनकी बात सुन रहा है, उसका भी अपना मतलब है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कई बार ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि आप चाहते तो हैं अपने पार्टनर को अपनी बातें बताना, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में तब क्या करें? तब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको उस समय चाहिए होता है एक सपोर्ट सिस्टम, एक ट्रस्ट, कि आप सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी परेशानियां बता सकते हैं, लेकिन आप नहीं बता पाते। तो ऐसे में अपने पार्टनर को अपनी बातें ना बताकर दूसरे को बताना गलत तो है, लेकिन कई बार हम ऐसे डिलेमा में फंस जाते हैं कि हमको खुद समझ में नहीं आता।
ऐसा इसलिए क्योंकि एक महिला के साथ ज्यादा वक्त बिताना आपके रिश्तों को, मतलब दूसरी महिला के साथ ज्यादा वक्त बिताना आपके रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित करता है। आप दोनों की नजदीकियां ऐसी अटकलों को बढ़ावा दे सकती हैं जो एक समय के बाद न केवल आपकी शादी बल्कि आपके चरित्र को भी मुश्किल में डाल देंगी। यहां बात हम लोगों को पीस की भी करनी चाहिए, शांति की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग अपने साथी के प्रति वफादार होते हैं वे केवल प्यार और शांति चाहते हैं। वे न केवल अपने जीवन साथी के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहते हैं बल्कि अपने विवाह की इमोशनल बाउंड्रीज को भी समझते हैं और उन बाउंड्रीज का उतना ही सम्मान भी करते हैं। दूसरी महिलाओं के साथ चुलबुले व्यवहार करने से भी बचते हैं। ऐसे मर्दों के लिए अपने लाइफ पार्टनर की भावनाएं हमेशा ही प्रायोरिटी में होती है। तो सीधी सी बात यही है, बॉटम लाइन यही है कि आप जितना ज्यादा अपने जीवन साथी को, अपने लाइफ पार्टनर को अहमियत देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, टाइम देंगे, वैल्यू देंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ऐसे हैं कि जितने लोगों से आप बात करेंगे इसके बारे में, उतने लोग आपको अपनी तरीके से उस चीज का जस्टिफिकेशन भी दे देंगे। कई जगहों पर लगता है कि हाँ ये चीज ठीक है, पर अधिकतर जगहों पर लगता है कि नहीं, ये चीज कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।